नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरल यहाँ सब के चुनाव संपन्न हो गए हैं और पौंडीचेरी में तख्ता पलट हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी जी ने फिर से वहाँ पे मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगी, तो उसके लिए शुभकामनाएं। और जहाँ पे जिसका भी सिलेक्शन हुआ है सबको शुभकामनाएं। लेकिन इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत कड़ा एक कमेंट किया है, टिप्पणी किया है। जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग है, उसके ऊपर टिप्पणी ये करी है कि कोरोना का प्रोटोकॉल होने के बावजूद, गाइडलाइंस होने के बावजूद भी आपने जो चुनावी रैलियां करने की अनुमति आपने दी है, उसके लिए आपके ऊपर हत्या का आरोप जो है दर्ज किया जाना चाहिए। आप हत्यारे हैं। आपकी वजह से बहुत सारे लाखों लोग जो है कोविड संक्रमित हो गए हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं जो हैं तड़प रही हैं। सिर्फ ये रैली और चुनाव प्रचार, ये सब के कारण आपके ऊपर हत्या का जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चली गई सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे कह रही है कि देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे ऐसे टिप्पणी की है, आप इस पे जजमेंट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए उनकी एक गरिमा है, एक स्तंभ है, 4 स्तंभ होते हैं भारत में। जो लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं मुख्य रूप से, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और प्रेस जो है। उसमें जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वो अगर कुछ कमेंट करती है तो मतलब इसको बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत तो है, बिल्कुल दिल पे लेने की ज़रूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहेगी कि उनको बच्चे की तरह समझाएगी, बच्चों की तरह फटकारेगी कि कैसे बोल दिया, कैसे हत्यारा बोल दिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो उसको भी 324 के तहत अधिकार मिला हुआ है, संविधान के तहत। कैसे बोल दिया ऐसा, तो हम डांटेंगे नहीं। वो जो बोला है, हम अपने फैसले को सुरक्षित रखते हैं और हम उसके कमेंट को काटेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उसके ऊपर बहुत सारे लांछन लगे हैं कि उसके निर्णय गलत थे। तमिलनाडु में उतनी ही विधानसभा की लगभग सीटें हैं या लोकसभा सीटें हैं जितना ही पश्चिम बंगाल में है। केरल में लगभग 140 विधानसभा की सीटें हैं, तमिलनाडु में भी ऐसे ही हैं। पश्चिम बंगाल में शायद 298 के आसपास सीटें हैं विधानसभा की। मतलब जनसंख्या पश्चिम बंगाल तमिलनाडु की उतनी ही है, लगभग सीटें लगभग उतनी ही हैं। तमिलनाडु में 1-2 दिन में चुनाव संपन्न करा लिए गए, पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव संपन्न कराए गए। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? सब लोग जो आलोचक हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा एजेंडा था कि पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट इस बार करना है। तख्ता पलट मतलब कि चुनाव के माध्यम से तख्ता पलट करना है और नए सरकार को वहाँ पर स्थापित करना है, बीजेपी की सरकार को स्थापित करना है। तो चुनाव प्रचार रैली बहुत तेज़ी से हो, मतलब लोग मरें जिएँ डजंट मैटर, लेकिन चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, बहुत बड़ी पावर है कि वो उसको रोक सकती है, लेकिन फिर भी वो रोका नहीं। अनुमति दिए, खूब अनुमति दिए, खूब प्रचार हुआ। आप फ़ोटो देख सकते हैं आराम से, गूगल पे टाइप करेंगे आपको फ़ोटो मिल जाएंगी कि श्रीमान अमित शाह जी वो मतलब गाड़ी पे, जीप पे बैठ करके हाथ हिलाते हुए जो है सबको संबोधित कर रहे हैं, और भी बड़े बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। मतलब जो क्या ये जो आम जनता है, हम किसको कोस सकते हैं? किसी को नहीं। सब, कोई भी दूध का धुला नहीं है। अगर चुनाव प्रचार जैसे भी 21 तारीख आया, 2 तारीख को आया, प्रधान का आया, जो जीता बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सब के सब जो हैं चौराहे पर, सड़क पर खड़े होकर के जो है गले मिल रहे हैं, माला डाल रहे हैं। कोई मास्क नहीं पहना, कोई कुछ नहीं पहना है। ये पहले आपस में गले मिलेंगे, फिर गरीबों को फैलाएंगे, गरीब मरेगा जिए, कोई मतलब नहीं। अपना तो वैक्सीन लगा करके सिलेंडर घर पे मंगवा लेंगे, जी जाएंगे। तो थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए कि जब संकट का समय है तो कोई भी निर्णय सही तरीके से। विधानसभा, लोकसभा की जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे कि 1975 के समय में इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया था कि हम आपातकाल के समय में कि 1 साल का उन्होंने कार्यकाल को बढ़ा दिया था, या 1 साल के समय कार्यकाल को कम भी कर सकते हैं। ये सब पावर होता है। एक थोड़ा सा मतलब ध्वनिमत से ये सब पारित करवा करके कह सकते हैं, तो हो सकता है। लेकिन इस प्रकार के डिसीजन नहीं लिए गए। खाली चुनाव करा दिए जाएँ,
नए नए सरकार आ जाएँ, आपस में मिठाई खाएँ। मतलब बहुत बेकार स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है। लेकिन कुछ पॉजिटिव खबरें भी आती हैं, जैसे कल एक पढ़ रहा था, उसमें था कि 99% रिकवरी रेट है भारत में, 99%। लेकिन वो 1% रिकवरी रेट नहीं है, वो अपने आप में संख्या बहुत ज़्यादा है, संख्या कम नहीं है, संख्या बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है, आप फ़ोटो देख रहे हैं। और कुछ तो ऐसे मतलब ऐसे स्टेटसबाज हैं कि वो फ़ोटो लगा रहे हैं जहाँ जलाया जाता है लोगों को शमशान घाट में, तो वहाँ की तस्वीरें खींच करके उसको खूब बढ़िया एडिट करके उसको स्टेटस पे लगा रहे हैं, पीछे से म्यूज़िक लगा करके स्टेटस। मतलब कैसा माइंड सेट होता है कि सोचिए, मान लीजिए कि आपके घर का कोई है, शमशान घाट पे लाइन लगाया हुआ है। एक बार कल्पना कीजिए एक बार आप कि आपके घर का कोई व्यक्ति है, भगवान ना करे कोई हो, लेकिन वो कोविड जो है संक्रमित हो गया है और बहुत दुख से उसका देहावसान हो गया है। और फिर आप उसको लेकर जाते हैं शमशान घाट में, लेकर जाते हैं, आपको वहाँ पे नंबर नहीं मिलता है। 1-2 दिन बीत जाता है ऐसे, फिर कोई आकर के फ़ोटो खींचता है। फ़ोटो खींचने के बाद उसको जो है बढ़िया से एडिट करके पीछे से म्यूजिक लगाता है, म्यूजिक लगा करके उसको स्टेटस पे डालता है। फिर खूब मतलब उसको जो है मनोरंजन करता है एक प्रकार से। तो ये सब शोभा नहीं देता है भैया। ये स्टेटस जो है ये सब लगाना नहीं चाहिए, ऐसा गंदा स्टेटस नहीं लगाना चाहिए। मतलब आप खाली अपना सहयोग दीजिए, आप मजाक ना उड़ाइए। आप सोच रहे हैं कि हम बड़ा सिंपैथी दर्शा रहे हैं, सिंपैथी वाली बात नहीं है इसमें। अगर उसके घर का कोई व्यक्ति उस फोटो को देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़। मतलब आप उसकी बात को रेस करिए, उसके बात को उठाइए, सब जगह उठाइए, खूब डिमांड करिए, अच्छी बात है। लेकिन आप चुस्की ले रहे हैं चाय का और स्टेटस लगा रहे हैं ये वाला, पीछे से म्यूजिक लगा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होकर के सही तरीके से मतलब एकदम एम्पैथी के भाव से काम कीजिए। और कोविड-19 का इतना ज़्यादा कहर है कि अमेरिका की एक संस्था है, प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करके है, उसने एक रिपोर्ट निकाली कि भारत में जो मध्यम आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 10 करोड़ पहले थी, वो अभी 6.5 करोड़ हो गई है। इसका मतलब ये कि 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो मध्यम आय वर्ग से निकल करके गरीब वाले में आ गए हैं। तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब। मध्यम वर्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है देश के डेवलपमेंट में। एमएसएमई जो है, लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग जो है वो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं। वो सारी चीज़ रिकवरी होंगी। अभी हमारा जीएसटी वाला जो कलेक्शन है वो बढ़ गया है, वो कलेक्शन बढ़ गया है। तो पॉजिटिव खबरें भी हैं। इतनी संकट की स्थिति में जब लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, हज़ारों लोग का दुखद देहावसान हो जा रहा है, ऐसे में भी अच्छी खबरें भी हैं, कुछ उसको भी थोड़ा सा फैलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारत में 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब वाले में आ गए हैं, तो फिर आ जाएंगे, फिर से मध्यम वर्ग में आ जाएंगे। उसमें कोई झंझट वाली बात थोड़ी, फिर से मध्यम वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा वो जो साइकिल है, विशियस साइकिल जो है, वो थोड़ा सा जब गड़बड़ाता है तो थोड़ा सा रिकवरी में होने में समय तो लगता है, ये तो बात सही है। लेकिन अगर चाइना में बात करें तो चाइना में खाली 1 करोड़ लोग जो हैं मध्यम आय वर्ग से निम्न आय वर्ग में यानी कि गरीब की कैटेगरी में शामिल हुए हैं। तो चाइना ने कौन सा मॉडल अपनाया, कैसे अपनाया, उसको सीख करके उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने देश में भी, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर आर्थिक तंगी ना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर हत्या का आरोप, मतलब FIR दर्ज होना चाहिए, ऐसा टिप्पणी मद्रास हाई कोर्ट ने किया है। आप इस पर कितना ज़्यादा सहमत है उसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।